Hello all, welcome to C Saturday. Let's go on to our next RC question for today. So today we are dealing with 2022 paper, set A, question number 11 और ये author's message टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो author's message का क्या मतलब है कि जो भी पैसेज दिया हुआ है हमारे पास उसमें से हमें ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है वो आइडिया हमें ढूंढ के निकालना है। सो दैट इज ऑथर्स मैसेज। दिस इज द पैसेज, comparatively short passage around 100-120 words. There's a question. Let's see the question first. Which one of the following statements best reflects the message of the author in the passage? Okay, इसके बाद 4 statements दिए हुए हैं और आपको एक इसमें से चूज करना है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेटमेंट्स और कोड्स नहीं है। सो दिस विल बी कंपैरेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू द क्वेश्चन जिसमें 3 स्टेटमेंट्स होते हैं फिर कुछ कोड्स होते हैं। तो इसमें से आपको यू हैव टू बॉइल डाउन टू एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट एंड चूज। ओके, लेट्स गो टू द पैसेज अगेन। आई वो सजेस्ट कि आप पॉज कर दीजिए वीडियो तो 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आइए, हम साथ में करेंगे। ओके, let's start reading. In simple matters like shoemaking, we think that only a specially trained person will serve our purpose. Okay? But in politics, we presume that anyone who knows how to get votes knows how to administer a state. तो क्या कह रहा है ऑथर यहाँ पे कि अगर शू मेकिंग जैसे छोटी बात आती है तब भी हम चाहते हैं कि कोई स्पेशली ट्रेन्ड आदमी हो जो वो काम करे। बट जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो हमें लगता है कि जो भी वोट ले सकता है वो हमारे स्टेट को एडमिनिस्टर कर सकता है। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं, देन वी कॉल फॉर अ ट्रेन्ड फिजिशियन, ओके, whose degree is a guarantee of specific preparations and technical competence. Okay, we do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, एक ट्रेन फिजिशियन ढूंढते हैं जिसके पास एक डिग्री है, जो उसके अच्छे होने की, जो उसके कॉम्पिटेंस का सर्टिफिकेट है। ओके, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सबसे हैंडसम डॉक्टर चाहिए जो सबसे एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत फ्लुएंसी हो जिसके में, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा हो। तो हम ऐसा तो नहीं कहते हैं कि हमें हैंडसम या एलोक्वेंट डॉक्टर चाहिए। देन when the whole state is ill, जब हमारा पूरा देश बीमार है, should we not look for service and guidance of the wisest and the best? ओके, तो जब हमारा पूरा देश बीमार है तो हमें नहीं चाहिए कि हम वाइजेस्ट और बेस्ट आदमी चुने उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चन अगेन। Which one of the following statement best reflects the message of the author in the passage? फर्स्ट है, वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन is qualified to administer a state. Okay, we are somewhat close to what the author is talking in the passage. Okay, ये कह रहा है कि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो भी पॉलिटिशियन, एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। ओके, ये एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, बट हमारा एम है एक होलसम, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड। ओके, लेट्स सी अनदर वन, सो वी विल कंसिडर दिस। सेकेंड है, पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेनिंग की कोई कहीं बात नहीं हुई है, वी विल रिजेक्ट दिस। ओके, ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं हुई है पैसेज में। We need to derive a method of barring incompetence from public office. Very well said कि अगर हमें wisest और best चाहिए, पैसेज में क्या बोला जा रहा है, पीछे चलते हैं। पैसेज में बोला जा रहा है कि हमें wisest और best आदमी चाहिए। wisest और best के लिए क्या करना पड़ेगा, incompetent लोगों को हटाना पड़ेगा। Okay, so this is making sense. We have to bar incompetency. Okay, और फोर्थ भी देख लेते हैं। एज वोटर्स सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर्स,
The eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. Now, this is completely opposite to what the passage says. So anyways वे ये eliminate हो जाएगा. Okay, ये कह रहा है कि वोटर्स को कोई राइट नहीं है उनको क्वेश्चन करने का अगर उन्होंने ही सिलेक्ट किया है तो, which is not correct. So we have to select between A and C. अगर A, you may assume कि A आंसर हो सकता है, बट जैसा कि ये बोला बेस्ट आंसर हमें चूज करना है विच बेस्ट रिफ्लेक्ट, सबसे होलसम स्टेटमेंट. ओके, तो जैसा मैंने बोला अगर हमें बेस्ट और वाइजेस्ट चाहिए तो हमें इनकॉम्पिटेंसी को हटाना पड़ेगा. ओके, सो दिस suits, जैसे फॉर एग्जाम्पल द होल स्टेट इज इल, सो कैन द इल स्टेट बी टेकन केयर बाय an incompetent person? No, right? So according to me, amongst all these options, B or D तो anyways eliminate हो जा रहे हैं. Between A and C, C best reflects the message of the author because in one sentence it compiles the meaning of the whole passage. Okay, so we'll go with C. This is a author's type क्वेश्चन था, ऑथर्स मैसेज टाइप क्वेश्चन था, पॉलिटिक्स एरिया से था. ओके, अब टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि इस पूरे पैसेज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे. डॉक्टर का एग्जाम्पल था, शू मेकिंग का एग्जाम्पल था. इन एग्जाम्पल्स और सपोर्टिंग आइडियाज को हमें बाहर निकालना है और हमें फिल्टर करना है कोर मैसेज. ओके, तो कोर मैसेज को अगर आपने फिल्टर कर लिया देन यू विल बी एबल टू मास्टर दिस. Let's look at the tough words or the keywords. So keywords देखते हैं. स्पेशली का मतलब होता है खासकर, particularly. Presume करना, presume मतलब assume करना या मान लेना. Administer word के और भी मीनिंग हो सकते हैं, but here we are discussing in context of the passage. Administer word का मतलब है to manage or to oversee, overlook. Okay. Competence word की मतलब होता है क्षमता, ability to do something well. Okay. Guarantee आश्वासन देना, promise, assurance of a specific outcome. Eloquent जैसा मैंने पैसेज के बीच में बताया, fluent या आप अपने एरिया में बहुत eloquent है, इसका मतलब है आप अपने एरिया में बहुत अच्छे हैं. Guidance, advice or direction provided to help take a decision. Wisest, just possessing the highest degree of knowledge, जिसके पास उस एरिया का सबसे अच्छा नॉलेज हो उसको वाइजेस्ट बोलते हैं. बेस्ट मतलब ऑब्वियसली सबसे अच्छा, द मोस्ट एक्सेलेंट और द मोस्ट effective option amongst the ones available. Okay, so thank you everyone. Let's meet with the next PYQ tomorrow.